नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसे कि मैं आज बात करने वाली हूँ, आप सामने देख रहे हैं सीटेट जनवरी 2024। हालांकि अभी पेपर एग्जाम का आपका कंडक्ट कराया गया था, 2 पालियों में यहाँ कंडक्ट रहा है। 21 जनवरी की मैं बात करूं तो सामने आपके मन में भी हर एक छात्र के जो वहां एग्जाम दे के आया है या फिर जो भी उससे रिलेटेड उसके परिवारीजनों की बात करूं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं, सबसे पहले मैं स्टूडेंटों की बात कर लूं तो बहुत सारे अभी क्वेश्चन है दिमाग में कि क्या होगा, पेपर लीक हो गया है, क्या री एग्जाम होगा, सीबीएसई की तरफ से क्या जवाब आया है, और नेक्स्ट सीटेट के बारे में भी हम सारी बात कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन की अपडेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड मैं सारी वहां आपको पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, टाइम टू टाइम। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहां मैं हर तरह की क्वेरी में आपको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीटेट के आखिरकार जो आज का जो लेटेस्ट न्यूज है वो क्या आ रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीटेट अगर आपका लीक मामला है, क्या मामला है, लीक मामला है सीटेट का, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं यहां कि आखिरकार सबसे पहले देखा जाए तो कम से कम यहां लाखों बच्चों ने एग्जाम फिलअप किया था। 1200 उसकी वहां फीस जमा करने के बाद और वो पेपर कंडक्ट कराने के बाद क्या रिजल्ट निकला देखा गया है कि कई, जैसे आप YouTube चैनल पर देखेंगे, कम से कम पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं तो वहां 2-3 घंटे पहले ही एग्जाम का जो पेपर था वो वहां आपके पर्चे देखने शुरू हो गए थे। तो आपका ये तो कन्फर्म है कि जो आपका पेपर लीक मामला है वो आपका हाँ पेपर लीक हुआ है। अब बात कर लेते हैं सीबीएसई की तरफ से क्या चीज रही है बातें। सीबीएसई की तरफ से मैं जो बातें कही कि अगर सीबीएसई की तरफ से मैं बातों में भी आऊंगी, सबसे पहले बात करूं अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर यहाँ कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्या लगता है आपको आगे सुपर टेट भी होगा, अभी बीपीएससी भी एग्जाम कराएगी, तो वहां इन लोगों के कम से कम जो गरीब बच्चों के साथ या पढ़ने वाले बच्चों के साथ सभी के साथ जो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या लगता है कि ये बहुत एक गलत चीज है। आगे मैं बात कर लेती हूँ री एग्जाम की। किसकी बात कर लेती हूँ मैं, री एग्जाम की। हाँ, ये मैं भी जानती हूँ और आप सब भी जानते हैं कि जो एक बार एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद री एग्जाम कराने में कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा एग्जाम हो जो री एग्जाम हो जाए। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है कि और आप जानते हैं कि री एग्जाम कराना इतना अभी संभव पॉसिबल नहीं है कि एक साथ ही बोल दिया जाए कि री एग्जाम है, लेकिन कम से कम सीबीएसई को इतना होना चाहिए कि कम से कम हाँ ये बोल दें कि ये सारी चीजें हुई हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक रहती है कि हमारी आंसर की है, आंसर की भी आएगी, अभी रिजल्ट भी आउट होगा। रिजल्ट कब तक आउट होगा, अभी पहले ये सारी चीजें रिजल्ट आने से पहले कम से कम ये इनको क्लियर कर देना चाहिए कि क्या सारी चीजें रही है। अब आगे मैं बता देती हूँ नेक्स्ट सीटेट आपका कब रहने वाला है। नेक्स्ट सीटेट की मैं बात करूं तो ये आपका कंफर्म है। जैसे कि आपको पता है कि आपका बीपीएससी का अगस्त में होना है, तो जो है तो यहाँ ये जुलाई अगस्त में उससे पहले आपका ये कंडक्ट करा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर यही हाथ चलता रहा तो सेकंड वाले में भी, अब तो ये है कि चलो इसमें नहीं हुआ तो आगे वाले में हो जाएगा, लेकिन नहीं, कम से कम इनको वो चीजें आप लोगों को अगर 5 मिनट भी अगर बच्चा एग्जाम में लेट हो जाता है गेट से तो वहां सारे रूल्स फॉलो करके जाता है एक बच्चा, उसको आप अंदर नहीं आने, तो कम से कम जो बच्चे ने रूल रेगुलेशन करके वहां इतनी सारी फीस करके इतना सा पढ़ के सारी चीजें की हैं, आपको उनको जवाब देना होगा आखिरकार ये सारी चीजें कैसे कहां कहां उनकी कमियां रही हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे, आप भी हमसे शेयर करिएगा, और जैसे ही कोई भी नई अपडेट आती है मैं आप तक जरूर जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आपकी जो भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और आप अपनी राय बताना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो भी क्वेरी है टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।